हेलो गेट मी टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश स्टाइलस के बारे में। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों की अंग्रेजी जब आप सुनते हो, जब आप मूवीज में देखते हो, तो वो आपको कम समझ में क्यों आती है या फिर समझ में नहीं आती। उसका कारण है इंग्लिश स्टाइलस। इस क्लास को पढ़ने के बाद चाहे कोई आपसे कितने भी शॉर्ट में, किसी भी एसेंट में, किसी भी स्टाइल में बात कर रहा हो, आप उसको उसी भाषा में जवाब दे पाओगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में ये क्लास पढ़ने के बाद आप अपनी इंग्लिश में एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि इसे जानने के बाद आप भी एक बहुत ही इफेक्टिव इंग्लिश बोलने लगोगे। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश स्टाइलस की इस क्लास को। क्या होता है इंग्लिश स्टाइलस? इंग्लिश स्टाइलस होता है जैसे कि हम किसी चीज को जैसे बोलते हैं, उसी चीज को अंग्रेज कैसे बोलते हैं, वो उनका स्टाइल है, ये हमारा स्टाइल है। स्टाइलस एसेंट। आप देखो, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं वांट टू। भैया अगर कोई बच्चा ऐसा कहे कि सर हमें तो वांट टू ही नहीं पता, मेरे भैया वांट टू का मतलब होता है चाहता हूं। वांट टू का मतलब होता है चाहता हूं, चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बाय कार, आई वॉन्ट टू बाय कार, मैं एक कार चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वॉच ए मूवी, मैं एक फिल्म देखना चाहता हूँ। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अंग्रेज इस वांट टू को बोलते हैं वाना। अंग्रेज इस वांट टू को बोलते हैं वाना। अब देखो, मैं आपको दो तरीके से बताता हूं। हम सेंटेंस को बोलेंगे इस तरह से, आई वांट टू बाय, आई वांट टू बाय कार। हम बोलेंगे इस तरह से, अंग्रेज बोलेगा इस तरह से, आई वाना बाय, बी यू वाई, बाय ए कार। अब देखो, हम बोलेंगे आई वांट टू बाय ए कार, अंग्रेज बोलेगा आई वाना बाय कार, आई वाना बाय कार। इसीलिए आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती उनकी, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट स्टाइलस यूज करते हैं। और मैं इस तरह के आपको सारे स्टाइलस बताऊंगा। हम कहेंगे आई वांट टू टॉक टू यू, अंग्रेज कहेगा आई वांट टॉक टू यू, आई वांट टॉक टू यू, आई वांट टॉक टू यू। हम कहेंगे आई वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूं, अंग्रेज कहेगा I wanna go to school, I wanna go to school, I wanna go to school। तो ये स्टाइलस आपने समझा। want to को शॉर्ट में बोलते हैं वाना। want to को शॉर्ट में अंग्रेज बोलते हैं वाना। हम बोलेंगे I want to talk to you, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अंग्रेज बोलेगा I wanna talk to you, I wanna। want to को बोलेंगे वाना। सेम ऐसे going to। अब ये going to हम बोलेंगे I am going to school। अब भैया जो अंग्रेज भैया होगा वो इस गोइंग टू की जगह बोलेगा गोना, गोना। हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, अंग्रेज बोलेगा आई एम गोना स्कूल, आई एम गोना स्कूल, आई एम गोना स्कूल। गोइंग टू को बोलेंगे वो गोना। हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, अंग्रेज बोलेगा आई एम गोना स्कूल। गोइंग टू को गोना बोलते हैं शॉर्ट में। हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू टॉक अप, I am going to talk about me, अंग्रेज बोलेंगे I'm gonna talk about me, I'm gonna talk about me, I'm gonna talk about me। तो इस तरह से बोलते हैं वो। तो want to को बोलते हैं वाना, going to को बोलते हैं gonna। ठीक है ना। give me, हम बोले हैं give me food, give me mobile, अंग्रेज बोला give me food, give me mobile, give me your time, give me your time। हम बोलेंगे give me your time, बोलेंगे give me, गिव मी। तो गिव मी को शॉर्ट में बोलते हैं गिव मी, गिव मी। और इस तरह से बोलते हैं। हम बोलेंगे, हमारा स्पष्ट समझ में आएगा जब हम बोलते हैं तो हम बोलेंगे गिव मी मोबाइल, गिव मी मोबाइल। वो बोलेंगे गिव मी मोबाइल, गिव मी मोबाइल। ठीक है ना। ऑट टू, ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। वी ऑट टू डू वर्कआउट, हमें कसरत करनी चाहिए, वो बोलेंगे अटा, वी ऑट वर्कआउट, वी ऑट डू वर्कआउट। हम बोलेंगे वी ऑट टू डू वर्कआउट, हमें कसरत करनी चाहिए, वो बोलेंगे वी ऑट डू वर्कआउट, वी ऑट डू वर्कआउट, वी ऑट डू वर्कआउट, वी ऑट डू वर्कआउट। अब देखो कितना अंतर आ रहा है भैया। इसलिए तो नहीं समझना, हमारे जो भारतीय भैया हैं वो बहुत भोले भाले सरल सरल शब्दों को समझते हैं, और ये अंग्रेज जो हैं ये उन्हीं शब्दों को बहुत छोटा करके बोलते हैं, ये बीच के शब्दों को खा जाते हैं। हम बोलेंगे वी ऑट टू डू वर्कआउट,
अंग्रेज बोलेगा वी अटर वर्कआउट, यू अटर वर्कआउट। तो आज के बाद जब आप इंग्लिश की मूवीज़ वगैरह देखोगे या फिर किसी अंग्रेज को आप अंग्रेजी बोलते हुए सुनोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप उसके शब्दों को पकड़ने लगोगे, आप पहचानने लगोगे कि ओफो ये भाई साहब वाना बोल रहा है, 1 2 की बात कर रहा है, ये भैया तो गोना की बात कर रहा है, गोइंग टू की बात कर रहा है, ये बहन तो गिम्मी की बात कर रही है। तो आप एकदम समझ जाओगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले रूल की, जो है हमारा डॉक्टर। हम बहुत अच्छे से बोलते हैं डॉक्टर, वो इसे शॉर्ट में बोलते हैं डॉक। हम बोलेंगे अरे इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो कंसल्ट द डॉक्टर। अब वो बोलेंगे इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम दैट कंसल्ट द डॉक, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम दैन कंसल्ट द डॉक। डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर को बोलेंगे डॉक। हम बोलेंगे लेट मी सी, हम बोलेंगे लेट मी सी, वो बोलेंगे लेट मी सी, मुझे देखने दो। हम बोलेंगे लेट मी सी, वो बोलेंगे लेट मी सी, मुझे देखने दो। हम बोलेंगे ब्रदर, हम बोलेंगे ब्रदर को ब्रो, वो बोलेंगे हम बोलेंगे अरे ब्रदर डोंट वरी यार, वो बोलेंगे ब्रो डोंट वरी। सिस्टर को बोलते हैं सिस बोलते हैं। सिस्टर की शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इंग्लिश स्टाइल में, सिस बोलते हैं। ये तो खैर ब्रो और सिस तो हम भी यूज़ करने लगे, लेकिन वन आर गोइंग टू गिव मी और टू डॉक, इनसे शायद आप अभी परिचित नहीं होंगे। कंफर्टेबल हम बोलते हैं आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल हियर। हम बोलेंगे आर यू फीलिंग कंफर्टेबल हियर, वो बोलेंगे आर यू फीलिंग कॉम्फी हियर, आर यू फील कॉम्फी। कंफर्टेबल को शॉर्ट में बोलते हैं वो कॉम्फी, ठीक है ना। स्नॉबिश, जब किसी व्यक्ति में घमंड भी होता है और गुरूर भी होता है, मतलब वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का वो घमंडी होता है, तो हम स्नॉबिश बोलते हैं। अंग्रेजी से बोलते हैं स्नॉब, हिज स्नॉब। हम बोलेंगे हिज स्नॉबिश, वह बहुत घमंडी और गुरूर वाला इंसान है। अंग्रेज बोलेगा हिज स्नॉब, वह बहुत घमंडी और गुरूर वाला है। हम बोलेंगे गिव मी योर इंट्रोडक्शन, हम बोलेंगे गिव मी योर इंट्रोडक्शन पूरा बोलेंगे हम। वो बोलेंगे गिव मी योर इंट्रोडक्शन, गिव मी योर इंट्रो। हम बोलेंगे गिव मी योर इंट्रोडक्शन, वो पहली बात तो हम बोलेंगे गिव मी, वो बोलेगा गिव मी। हम बोलेंगे योर इंट्रोडक्शन, वो बोलेगा योर इंट्रो। गिव मी योर इंट्रो, अंग्रेजी से बोलेगा गिव मी योर इंट्रो, गिव मी योर इंट्रो। हम बोलेंगे गिव मी योर इंट्रोडक्शन, अंग्रेजी से बोलेगा गिव मी योर इंट्रो। हम बोलेंगे व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, वो बोलेंगे व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स को वो बोलते हैं प्रॉब्स। व्हाट आर योर प्रॉब्स। जब भी किसी ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं तो उसे बोलते हैं गाइस, हाय गाइस, ये आपने सुना होगा। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये हमारे कानों में अक्सर सुनाई देती रहती हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स के। गाइस तो खैर काफ़ी फेमिलियर वर्ड है, आपने सुना होगा 100%। तो वो बोलते हैं ग्रुप, जिस ग्रुप में लड़के और लड़कियाँ दोनों होते हैं उसे बोलते हैं वो गाइस। गर्ल्स को बोलते हैं गैल्स, दिस इज द गर्ल्स ऑफ ग्रुप, ठीक है ना। जिसमें खाली लड़कियाँ होती हैं तो हम तो गर्ल्स बोलते हैं, वो गैल्स भी बोलते हैं। आई डोंट नो। देखो हम बोलेंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वो बोलेंगे आई डोंट नो अबाउट यू। हम बोलेंगे आई डोंट नो अबाउट यू, वो बोलेंगे आई डोंट नो अबाउट यू। हम बोलेंगे आवो, वो बोलेंगे योर आवो। तो इस प्रकार से इंग्लिश स्टाइलस की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इनका यूज़ कैसे करते हैं। अब देखो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो इंग्लिश स्टाइलस वो कारण है जिनकी वजह से अंग्रेजी हमें समझ नहीं आती। अब देखो आई वांट टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटना चाहता हूं। आई एम गोना स्टार्ट। अब देखो हम बोलते हैं तो वाना की जगह यूज करते हैं वांट टू, हम यूज करते हैं वांट टू। आई वांट टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटना चाहता हूं। लेकिन ये अंग्रेज के स्टाइलस वाली में लिखी हुई है तो अंग्रेज बोलेगा आई वांट बीट यू, मैं तुम्हें पीटना चाहता हूं, ठीक है ना। हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्टार्ट, मैं शुरू करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, मैं शुरू करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, मैं शुरू करने जा रहा हूं। अंग्रेजी से बोलेगा आई एम गोना स्टार्ट, आई एम गोना स्टार्ट। गोइंग टू की शॉर्ट फॉर्म उसने गोना यूज की है, गोइंग टू की शॉर्ट फॉर्म उसने गोना यूज की है। हम बोलेंगे
मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। विल हैव टू गो रिप्लेस, मजबूरी को रिप्लेस कर देता है गोटा, आई गोटा गो। हम बोलेंगे आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, वो कहेंगे आई गोटा गो, आई गोटा गो, आई गोटा गो, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना पड़ेगा। हम बोलेंगे वी ऑट टू हेल्प नीडी, हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, वी ऑट टू हेल्प नीडी, हम बोलेंगे ऐसा। अंग्रेज बोलेगा वी ऑट हेल्प नीडी, वी ऑटा, ऑट टू को बोलेगा ऑटा, वी ऑट टू हेल्प नीडी, वी ऑट हेल्प नीडी, वी ऑट हेल्प नीडी, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हम बोलेंगे लेट मी गो, मुझे जाने दो, अंग्रेज बोलेगा लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। हम बोलेंगे डू यू फील कंफर्टेबल, डू यू फील कंफर्टेबल, क्या तुम यहाँ आरामदायक महसूस करते हो, अंग्रेजी से बोलेगा डू यू फील कॉम्फी, डू यू फील कॉम्फी, डू यू फील कॉम्फी। हम बोलेंगे टेल मी योर प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां मुझे बताओ, अंग्रेज बोलेगा टेल मी योर प्रॉब्स, टेल मी योर प्रॉब्स, टेल मी योर प्रॉब्स, अपनी परेशानी मुझे बताओ। हम बोलेंगे आई डोंट नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, अंग्रेजी से बोलेगा आई डो नो अबाउट यू, आई डो नो अबाउट यू, आई डो नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। एक बार फिर से मैं दोबारा से बता देता हूँ भैया, इंग्लिश स्टाइलर्स की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ, तो वांट टू को अंग्रेजी बोलते हैं वाना। गोइंग टू का मतलब जा रहा हूँ, इस तरह से प्रयोग करते हैं, तो गोइंग टू के रिप्लेस में वो यूज़ करते हैं गोना, आई एम गोना स्टार्ट। गिव मी के प्रयोग में वो गिव मी यूज़ करते हैं, गिव मी पैन, गिव मी पैन, गिव मी पैन। हम बोलेंगे गिव मी योर पैन, वो बोलेंगे गिव मी योर पैन, गिव मी योर पैन। हम बोलेंगे वी ऑट टू हेल्प नीडी, वो बोलेंगे वी ऑट हेल्प नीडी, वी ऑट हेल्प नीडी। हम बोलेंगे कंसल्ट द डॉक्टर, वो बोलेंगे कंसल्ट द डॉग, कंसल्ट द डॉग। हम बोलेंगे लेट मी सी, मुझे देखने दो, वो बोलेंगे लेट मी सी, लेट मी सी। हम बोलेंगे ब्रदर, वो बोलेंगे ब्रो। हम बोलेंगे सिस्टर, वो बोलेंगे सिस। हम बोलेंगे कंफर्टेबल, वो बोलेंगे कॉम्फी। हम बोलेंगे स्नॉबिश, वो बोलेंगे स्नॉब। हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन, वो बोलेंगे इंट्रो। हम बोलेंगे प्रॉब्लम्स, वो बोलेंगे प्रॉब्स। हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को गाइस, वो हाँ वो गाइस बोलेंगे। हम बोलेंगे गर्ल्स, वो बोलेंगे गर्ल्स। हम बोलेंगे आई डू नॉट अबाउट यू, वो बोलेंगे आई डो नॉट अबाउट यू, आई डो नॉट अबाउट यू। हम बोलेंगे वो बोलेंगे ईयर, वो बोलेंगे ईयर, ठीक है ना। तो इतना अंतर होता है। और देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के साथ इंग्लिश स्टाइलिश को बताया है। इंग्लिश स्टाइलिश वो कारण है जिनकी वजह से हमें अंग्रेजों की अंग्रेजी हमें समझ नहीं आती। वांट टू की जगह यहाँ पर यूज़ करा है वाना, आई वाना बीट यू, मैं तुम्हें पीटना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई गोटा गो। वी ऑट टू हेल्प नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तो वो बोलेंगे वी ऑट। हम बोलेंगे ओ टू, हम बोलेंगे लेट मी गो, मुझे जाने दो, हम वो बोलेंगे लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी गो। हम बोलेंगे डू यू फील कंफर्टेबल, वो बोलेंगे डू यू फील कॉम्फी, क्या तुम आरामदायक महसूस करते हो। हम बोलेंगे टेल मी योर प्रॉब्लम्स, वो बोलेंगे टेल मी योर प्रॉब्स, अपनी परेशानी मुझे बताओ। हम बोलेंगे आई डू नॉट अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, वो बोलेंगे आई डो नॉट अबाउट यू, आई डो नॉट अबाउट यू। से अब हम शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि वो तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका था। हाउ इज़ दैट, हम बोलेंगे हाउ इज़ दैट, यह कैसा है, वो बोलेंगे हाउ इज़ दैट, हाउ इज़ दैट। हम बोलेंगे हाउ इज़ दैट, वो बोलेंगे हाउ इज़ दैट। हम बोलेंगे हाउ इज़ दैट, वो बोलेंगे हाउ इज़ दैट। हाउएवर, हाउएवर ऐसे ही। काइंड ऑफ को हम बोलेंगे व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल यू आर, व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल यू आर, बोलेंगे व्हाट आर काइंड ऑफ पीपल यू आर, व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल यू आर, व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल यू आर। तो काइंड ऑफ को किंडा बोलेंगे, वैन इसको बोलेंगे वैंस, है ना। देखो आपको एसेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं अगर आप एक बिगिनर हो तो 100% मैं कह सकता हूँ आपको इंग्लिश मूवीज़ में जो कम्युनिकेशन होता है वहाँ, वो कम्युनिकेशन आपको एकदम से समझ नहीं आता होगा। उसका समझ में ना आने का कारण सिर्फ यही है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर, बोलेंगे व्हाट किंडा, व्हाट किंडा, काइंड ऑफ बोलो किंडा, है ना। आउट ऑफ को बोलेंगे ऑटा। हम बोलेंगे यू आर आउट ऑफ गेम, वो बोलेंगे। अब देखो कितना अंतर जाएगा बोलने में, अर्थ सेम ही है, लेकिन हम बोलेंगे हम बोलेंगे यू आर आउट ऑफ गेम, हम बोलेंगे ये यू आर आउट ऑफ गेम। अंग्रेजी बोलेगा यू आर आउट अ गेम, यू आर आउट अ गेम। अब देखो यू आर आउट ऑफ गेम और यू आर आउट अ गेम, मतलब कितना डिफरेंस में लग रहा है। तो इसी वजह से हमें उनकी कुछ इंग्लिश समझ नहीं आती। कप ऑफ को बोलेंगे कपा, हम बोलेंगे कप ऑफ, इट इज़ नॉट कप ऑफ योर टी, बोलेंगे इट इज़ नॉट कप ऑफ टी, इट इज़ नॉट कप ऑफ टी, इट इज़ नॉट कप ऑफ टी। हम बोलेंगे इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, बोलेंगे इट इज़ नॉट कप ऑफ टी। हम बोलेंगे नीड टू, वो बोलेंगे नीडा। शॉर्ट ऑफ को बोलना है शॉर्टा, ठीक है ना। कज़िन को वो बोलते हैं कज़, टैबलेट को बोलते हैं टैब, सेलिब्रिटी को सेलैब,
कज़िन को कज़, टुनाइट को टुनाइट, कॉम्बिनेशन को कॉम्बो, मैगज़ीन को मैग, चैम्पियन को चैम्प, स्पीकिंग को स्पीकिंग। तो इस प्रकार से अब इसके देखो यहाँ कैसा है वह है, हाउ दैट, हम बोलेंगे हाउ इज दैट, वो बोलेंगे हाउ दैट। हम बोलेंगे व्हेन इज ही कमिंग, वो बोलेंगे व्हेन, हम बोलेंगे व्हेन इज ही कमिंग, वह कब आ रहा है, वो बोलेंगे वंस ही कमिंग। हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ नॉइज इज दैट, वो बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ नॉइज इज दैट। हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ नॉइज इज दैट, यह किस प्रकार का शोर है, वो बोलेंगे व्हाट काइंड नॉइज इज दैट, व्हाट काइंड नॉइज इज दैट, व्हाट काइंड नॉइज इज दैट। हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ नॉइज इज दैट, वो बोलेंगे व्हाट काइंड नॉइज इज दैट। हम बोलेंगे यू आर आउट ऑफ गेम, वो बोलेंगे यू आर आउट ऑफ गेम, यू आर आउट ऑफ गेम। हम बोलेंगे आई डोंट नीड टू योर हेल्प, वो बोलेंगे आई डोंट नीड योर हेल्प, आई डोंट नीड योर हेल्प। हम बोलेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ मोबाइल इज़ दैट, यह किस प्रकार का फ़ोन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मोबाइल इज़ दैट, वो बोलेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ मोबाइल इज़ दैट। हम बोलेंगे शी इज़ गोइंग टू बी सेलिब्रिटी, हम बोलेंगे शी इज़ गोइंग टू बी सेलिब्रिटी। वो गोइंग टू को इन्होंने लिख दिया गोना और सेलिब्रिटी को लिख दिया स्लैब, ठीक है ना। हियर इज़ योर कॉम्बो, हम बोलेंगे हियर इज़ योर कॉम्बिनेशन ऑफर सर, वो बोलेंगे हियर इज़ योर कॉम्बो ऑफर। और ये आपने मूवीज़ वगैरह में आप गए होंगे तो आपको 100% ये वर्ड सुनने में मिला होगा कॉम्बो, है ना। ही इज़ माई चैम्पियन, वो बोलेंगे ही इज़ माई चैम्प। What do you call it? What do you call it? What I call it? What I am call it? What I am call it? Black and white. Black and white. What is the name? What's your name? Is RM? देखो is RM has to have, is not, are not, am not, has not, have not। इन सबको हम एंट बोल सकते हैं, AINT। वो डिफरेंट यूज़ होते हैं इसके, पता चल जाता है कब, मतलब एंट का यूज़, एंट इन सारों के रिप्लेसमेंट में आ सकता है, इज़ नोट के रिप्लेसमेंट में आ सकता है, आर नोट के, एम नोट के, हैज़ नोट के, हैव नोट पे। अब आपको होगी सर पता कैसे चलेगा इसका, यहाँ पर रूल इज़ नोट है, आर नोट है, एम नोट है, हैव नोट है, हैज़ नोट है, तो वो मैं आपको आगे अगली क्लास में बता दूंगा। बिकॉज मैं पूरी एंड पे एक क्लास पढ़ाऊँगा आपको। बिकॉज को बिकॉज, कॉज, ऑल राइट, ये इस तरह से बोलते हैं, ठीक है ना। एक मैं आपको यूज़ ऑफ गेट आप पढ़ाना चाहता हूँ। यूज़ ऑफ गेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है और शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। यूज़ ऑफ गेट का मतलब होता है जब कोई कंडीशन आपके सामने बदल रही हो, उसका बदलाव आप फील कर पा रहे हो, तब हम गेट का प्रयोग करते हैं। ये मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ गेट है। एक बार आप इसे समझ के तो बहुत सारे अंग्रेजी के रोजाना बोले जाने वाले अक्सर वाक्यों को आप पहचान पाओगे कि गेट से बंधे हैं तो इनका अर्थ क्या निकलेगा, ठीक है ना। देखो जब कोई कंडीशन हमारे सामने बदलती है तो हम गेट का प्रयोग करते हैं। टी इज़ गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है ना। टी हैज़ गॉट कोल्ड, चाय ठंडी हो गई है। अब देखो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आप उनकी पत्नी ने उन्हें चाय दी है और 10 मिनट हो गई और चाय जो है आपके सामने गर्म थी और धीरे धीरे उसकी भाप कम हो रही है, तो आपके सामने ठंडी हुई ना, तो आपने कहा टी इज़ गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। जितनी ठंडी हो गई और भी ठंडी होती रहेगी अगर उसे नहीं पिएंगे। टी हैज़ गॉट कोल्ड, चाय ठंडी हो गई है, ठीक है ना। वेयर डिड यू गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब है कहाँ खो जाना। जैसे कभी कभी हम सोच से खो जाते हैं, वैसे खोना नहीं। गेट लॉस्ट का मतलब है कहाँ खो गए। वेयर डिड यू गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब है कहाँ खो गए, जब हम मानसिक रूप से कहीं खो जाते हैं, ठीक है ना। डोंट गेट लॉस्ट वाइल टॉकिंग, डोंट गेट लॉस्ट वाइल टॉकिंग, बातचीत करते समय खोना मत, यानी कि बातचीत करते समय कहीं दूसरे विचारों में मत खोना। यू आर गेटिंग फैट डे बाय डे। आप एक भैया को जानते हो और वो भैया दिन प्रतिदिन जब भी आप उससे मिलते हो 10 दिन बाद, वो आपको ऐसा लगता है पहले से थोड़ा ज़्यादा मोटा हुआ है, तो आपने उससे कहा यू आर गेटिंग फैट डे बाय डे। शी हैज़ गॉट बिकम केयरलेस, वह लापरवाह हो गई है। शी हैज़ गॉट बिकम केयरलेस, शी हैड गॉट बिकम केयरलेस, वह लापरवाह हो गई है। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे थे और बातों बातों में उसने आपकी कोई बात को गलत ले लिया और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, तो आपने कहा यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई एम गेटिंग सीरियस डे बाय डे, मैं दिन प्रतिदिन गंभीर हो रहा हूँ। ये डेथ फेज मैंने आपको पहले ही बताई थी, हल्का सा रीजन फिर बता देता हूँ। जब कोई मरने ही वाला होता है, बिल्कुल मरने कगार पर होता है, तो हम बोलते हैं ही इज़ वर्ज ऑफ दैट। अबाउट टू मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वाला है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहे। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, वह तो वहीं चले गए जिसने उन्हें बनाया था। मे हिज सॉल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। ही हैज़ गॉन फॉर एवर, वह हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ही हैड ए गुड सोल, वह एक अच्छी आत्मा था। मैन डाइज बट मेमोरीज इज इमॉर्टल, मनुष्य मर जाता है लेकिन यादें हमेशा अमर रहती हैं। तो आज की क्लास को थोड़ा सा हम यहीं पे रैप अप करते हैं। बाकी इट वॉज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो एंड हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।